नमस्कार सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को जो कि सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं। पेडागोजी में एक तरीके के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में फिक्स हैं कि भैया ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पहलू के अंदर जो ज्ञान है, जो अवबोध है यानी अंडरस्टैंडिंग है, जो अप्लाई है, जो विश्लेषण है, जो मूल्यांकन है, उससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं कि बताइए किन प्रश्नों में लग रहा है कि मूल्यांकन किया जा रहा है, किन प्रश्नों में लग रहा है कि अनुप्रयोग किया जा रहा है बच्चे की समझ का, किन प्रश्नों में लग रहा है कि अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है। अब बच्चा क्या है, कंफ्यूज हो जाता है। तो ट्रिक है, इस ट्रिक को अपनाने के बाद आपके ये वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे, चाहे फिर वो आपकी एसएसटी पेडागोजी हो, चाहे ईवीएस पेडागोजी, चाहे मैथ्स पेडागोजी हो, चाहे सीडीपी की पेडागोजी हो, कोई भी पेडागोजी क्यों ना हो। तो ब्लूम की आप जानते हैं कि ब्लूम साहब की टैक्सोनॉमी के अंदर संज्ञानात्मक पहलू के अंदर पहले आता है ज्ञान, फिर आता है समझ, अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है अप्लाई करना, फिर आता है एनालिसिस, फिर उसके बाद मूल्यांकन और एंड में आता है क्रिएट करना। तो 6 है। तो भैया सबसे ज्यादा जैसे बनते हैं क्वेश्चन मैं सारे लेकर आई हूँ। ज्ञान यानी जैसे ही आए कि ज्ञान, नॉलेज वाला मामला है कि ज्ञानात्मक पहलू को चेक कर रहा है, यानी कैसे पता लगेगा कि भैया बच्चे की ना नॉलेज फैक्टर को चेक किया जा रहा है, कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो भैया, जब भी आप देखो जिन भी ऑप्शन के अंदर ये दे रखा हो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि बताइए टीचर ने बच्चे को कुछ प्रश्न दिए, कौन से प्रश्न बच्चे के ज्ञानात्मक पहलू के अंदर बच्चे की ज्ञान को यानी कि बच्चे की नॉलेज को चेक करते हैं। तो याद रखना, जिन भी ऑप्शन में, जिन भी क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा हो कि टीचर बच्चे से परिभाषा पूछेगा कि बताओ घूर्णन की परिभाषा, बताओ रोटेशन की परिभाषा, तो वो ज्ञान को चेक कर रहा है, क्योंकि परिभाषा रटी हुई होती है, फिक्स्ड होती है। जिस भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ फलाने का नाम क्या है, ठिकाना किस जगह पर है, फलाना जो पर्वत है वो किस जगह पर है, तो वो जगह फिक्स्ड है भाई, तो वो रटने का मामला है। तो क्या है, कहां है, ज्ञान चेक कर रहा है। जब भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें पूछा गया हो कि भैया इनके बीच में या इस चीज को खत्म करने के लिए, कोई भी हो कि पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करने के 3 कारण सूचीबद्ध कीजिए, तो ये ज्ञान का मामला है कि भैया XYZ जो व्यक्ति है उसकी जो खाने की विशेषताएं हैं, या पक्षी है उसकी खाने की विशेषता, 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध करो। तो यार ये रटने का मामला है, ज्ञान का मामला है। जब भी आए पहचानो, तो ज्ञान का मामला बहुत लोअर लेवल की, बताएं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये समझ लेना, ये जब शब्द जिसमें भी दिखेंगे तो वो ज्ञान वाला मामला होगा। अवबोध समझ वाला जो मामला होता है, तो कहां पता लगेगा, किस लाइन में पता लगेगा कि बच्चे की समझ पर बात की जा रही है। जब भी कोई भी क्वेश्चन ये कहता हो कि आपके विचार में क्या सही है या क्या गलत है, कि आपके अपने तरीके से अपने शब्दों में न्यूटन के तीसरे लॉ की व्याख्या करो, तो अपने शब्दों में व्याख्या हो रही है, आपके विचार में व्याख्या हो रही है। और जब भी आए इसकी समरी बताओ, तो आपने जब पूरी बात को समझा होगा तभी उसे शॉर्ट में समरी में लेकर आओगे। तो ये बात करती है अवबोध की। अब अप्लाई आता है। अप्लाई वाला जो भी स्टेटमेंट होगा ना, कैसे पता लगेगा कि बच्चे ने सीखे हुए ज्ञान को अप्लाई किया, अनुप्रयोग किया। जो भी ऐसा स्टेटमेंट हो जिसमें आपकी ऊपर सिचुएशन रखी गई हो, रियल लाइफ सिचुएशन, और वहां पे आपसे पूछा जा रहा हो कि आप क्या करोगे, तो याद रखना वो स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन अप्लाई करने वाला आपकी अप्लाई करने की समझ को चेक कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि भैया अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आप किस थाने में रिपोर्ट लिखाओगे और कैसे रिपोर्ट लिखाओगे, तो आपको जो समझ बनी है उसको अप्लाई करने के लिए ही कहा जा रहा है रियल लाइफ सिचुएशन में रख के, कि आपके घर में चोरी हो जाए तो आप कहाँ करोगे। या फिर आपको पता है कि भैया जो गरीब जो लोग होते हैं, मछुआरे, उनको लोन नहीं मिलता, तो वो लोन के बड़े बड़े महाजनों से पैसा लेकर लोन के साइकिल में फंस जाते हैं। तो अगर आप मछुआरों के घर में पैदा हुए हो और आपके घर वाले एक फिशिंग नेट खरीदना चाहते हैं, तो आप कहाँ से लोन लोगे। तो जो पढ़ा है उसको अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है कि आप कहाँ से लोन लोगे। तो जब भी रियल लाइफ सिचुएशंस पर आधारित क्वेश्चन आएगा
तो वो नॉलेज को अप्लाई करने के लिए आएगा। विश्लेषण वाला क्वेश्चन कौन सा होगा, कैसे पता लगेगा? जिस क्वेश्चन के अंदर कह रखा हो ना कि अंतर बताइए, भेद बताइए, कि बच्चे है ना साप्ताहिक बाजार और मॉल के अंदर का भेद बता पाएंगे, तो बच्चा बारीकी देख रहा है, बारीकी एनालिसिस। जब भी बारीकी डिटेल देखी जाए तभी आप एनालाइज करते हो, विश्लेषण करते हो। तो अंतर बताने के लिए विश्लेषण, कि भैया अंतर बताओ, अब इनको ग्रुप में बांटो, वर्गीकरण करो, इनकी समानता बताओ। ये सब अपने आप में ही 1 मिनट में बता देते हैं कि विश्लेषण करना। जब भी मूल्यांकन हो, ये बड़ा टिपिकल रहता है कि मूल्यांकन कैसे पता लगेगा। मूल्यांकन का मतलब मूल्य, वैल्यू, उपयोगिता। तो जब भी क्वेश्चन हो ऐसा कि भैया मनरेगा का भारत के ऊपर मजदूरों के जीवन को ऊंचा उठाने पर क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव क्या पड़ा, तो आप उसका मूल्य आंक रहे हो कि ये स्कीम कितनी मूल्यवान थी। जब भी आपसे पूछा जाए हरित क्रांति भारत के लिए लाभकारी थी या नहीं थी, कितनी लाभकारी थी, तो आप उसकी उपयोगिता नाप रहे हो, उसकी यूटिलिटी नाप रहे हो, उसकी मूल्य आंक रहे हो। तो ये वाला क्वेश्चन क्या आंक रहा है? मूल्यांकन पहलू आंकेगा आपका। ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजों का आना भारत के लिए एक अभिशाप था, तो आप ये देखना चाह रहे हो कि भैया क्या प्रभाव पड़ा, है ना, भारत में मतलब अंग्रेजों का आना भारत के लिए कैसे अभिशाप था। तो आप एक्चुअली देखना चाह रहे हो, मूल्यांकन करना चाह रहे हो, मूल्य आंकना चाह रहे हो कि वास्तव में ये अभिशाप था, तो कौन कौन से पॉइंट्स पर आप इसको अभिशाप बोल सकते हो, तो उनके आगमन की वैल्यू चेक कर। तो ये एक बेस्ट ट्रिक है, इसको अपनाना और दिमाग में रखना, रटना मत इन्हें, दिमाग में रखना, और फिर आप क्वेश्चन लगाओ। ब्लूम टैक्सोनॉमी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 100%। बस याद रखना किसमें किस तरीके के, किस नेचर की चीजें पूछी जाती है। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, टीचिंग एग्जाम TW है, तो सबसे पहले कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।